कस्टोडियल जमीनों को लेकर लंबे समय से डीडोना क्षेत्र के प्रभावित किसान आंदोलनरत है। ये आंदोलन आज उस वक्त दो धड़ों में बंटा नजर आया जब एक धड़ा 200 से ज्यादा लोगों के साथ जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खड़गांव से न केवल मिला बल्कि स्पष्ट भी किया कि इस मुद्दे को लेकर के वे क्षेत्रीय विधायक यूनुस खान के साथ सरकार और प्रशासन से वैधानिक तरीके से अपनी बात रख रहे हैं। पूर्व में हुए आंदोलन और अब 10 नवंबर को होने जा रहे महापड़ाव में उनकी भागीदारी नहीं है। शुक्रवार प्रातः 11 बजे के लगभग कस्टोडियन प्रभावित किसान डॉक्टर अब्दुल मुत्तलिब कोटवाल के नेतृत्व में मोहम्मद वसीम वालिया, नासिर गहलोत, पूर्णा राम, जमील कोटवाल, नईम गहलोत, सिकंदर लाड़ाबाज, पिथाराम मेघवाल, गफार कुरैशी, प्रकाश सैनी, जलालुद्दीन जिंद्रान, सिकंदर शेखाबासनी, कयूम शेखाबासनी, हारून सिसोदिया, खलील, खेमाराम, रामनिवास, जगदीश मोहनपुरिया, परसाराम, गणपत राम, हनीफ राम साबास, असलम राम साबास सहित तकरीबन 200 से ज्यादा लोग जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे। समय मिलने के बाद जिला कलेक्टर के समक्ष अपनी बात रखते हुए किसानों ने कहा कि हम देश की आजादी के वक्त से ही इन जमीनों के मालिक हैं। हम लगातार खेती कर रहे हैं, ऐसे में हमें हमारी ही जमीनों से बेदखल करना हमारे साथ नाइंसाफी है। जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खड़गावत ने आश्वस्त किया कि प्रदेश सरकार के आदेशों की अक्षरशः पालना की जाएगी। हम किसी भी तरह का नया आवंटन अब नहीं कर रहे हैं। इस संदर्भ में सरकार जो कहेगी उसकी पालना होगी। क्षेत्रीय विधायक यूनुस खान द्वारा सरकार के साथ किया जा रहा पत्राचार और संपर्क पर लोगों ने संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि ये लड़ाई हम वैधानिक तरीके से लड़ना चाहते हैं। ज्ञात और राज्य सरकार ने विधायक खान के पत्र पर कार्रवाई प्रारंभ भी कर दी है। प्रमुख शासन सचिव राजस्व विभाग ने पत्र जारी कर दिया है, जहां से जिला कलेक्टर इस पूरे मामले पर वस्तु स्थिति से सरकार को अवगत करवाएंगे। आइए सुनते हैं इस पूरे प्रकरण पर डॉक्टर अब्दुल मुत्तलिब कोटवाल ने क्या कहा। पिछले 1.5 साल से किसानों की जो जमीन है वो सरकार अपने नाम करने के प्रयास में सिवाचक बोल करके कर रही, उसके उपलक्ष्य में काफी लंबे समय से संघर्ष चल रहा है। लेकिन पिछली 26 तारीख को माननीय डीडोना विधायक जी के नेतृत्व में माननीय कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया गया था और उससे पहले माननीय वसुंधरा जी को भी इस संबंध में ज्ञापन दिया गया था और उसके बाद में 27 तारीख को राजस्व मंत्री को ज्ञापन दिया गया था। इस संबंध में ज्ञापन का जो पत्र जारी हुआ कि जिसमें मुख्य शासन सचिव को ये पत्र लिखा गया कि डीडोना के जो लोग पीड़ित लोग हैं, इन पीड़ित लोगों के बारे में पूरी कमेटी बनाई जाए और जांच की जाए। तो उस संबंध में कलेक्टर साहब ने हमें बुलाया था और बुला करके ये बात तय की थी कि मैं इस संबंध में अलग अलग टीमें बना रहा हूँ और उन टीमों के संबंध में आप जो लोग इस जमीन पर काबिज हो उन लोगों के लिए हम पूरी टीम गठित करेंगे और आप अपने आप कागज तैयार रखना और उन कागजों को आप तैयार रखोगे तो हम आपके जो सरकार के पास में रिपोर्ट भेजेंगे और उसके अकॉर्डिंग आपके नियमन और आवंटन किए जाएंगे। तो ये जो मांग थी जो इस माननीय कलेक्टर साहब ने बड़ी सहानुभूति से सुना और अच्छे तरीके से सबको समझाया भी कि भविष्य में कि इस प्रकार की जो कोई भी आवंटन होगा वो हम नहीं करेंगे जब तक कि सरकार का कोई निश्चित रूप से कोई आदेश नहीं आ जाता। एक तरफ ज्ञापन महापड़ाव के लिए कलेक्टर साहब ने कहा कि जब आपका काम सरकार बिल्कुल शालीनता से करने जा रही है और कमेटी बनाने जा रही है और मेरे पास में आदेश आ चुके हैं तो उसके बाद में महापड़ाव क्यों। तो उस संबंध में सभी लोगों ने जो थे उन लोगों ने कहा था कि ये पीड़ित लोग हैं, पीड़ित लोग कतई नहीं चाहते हैं कि भाई महापड़ाव हो और किसी प्रकार का सरकार के खिलाफ हम धरना प्रदर्शन करें। हम सब ये चाहते हैं कि पीड़ित जितने भी लोग हैं कि हमारा काम सरकार सुने और सुन करके उसको कर दे। तो उसके अलावा कि हम धरना प्रदर्शन में सहमत नहीं है।